ओके। तो बच्चों, रात में हम लोग क्या बात कर रहे थे? सॉरी, कल क्लास में रात में क्या बात कर रहे थे हम? कल क्लास में हमने बात किया था यहाँ तक, है ना? देखो, ध्यान से देखो। कल क्लास में हमने ये बात किया था, फ्रिक्शन हम कैलकुलेट कर रहे थे। याद आ रहा है दोस्तों? तुम बोलोगे हाँ। फ्रिक्शन हम कैलकुलेट करने का कोशिश किए थे, तो वहां पे हमें पता चला ये इक्वेशन तक आके हम पहुंच गए थे, फिर रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। तुम बोलोगे हाँ सर, बहुत सही बात है। तो यहां से हमने क्या किया था, देखो इस इक्वेशन को मैं यहां से बताता हूँ। यहां से हमने क्या किया था, इसके नीचे से के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को हमने कॉमन निकाला। जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इससे फायदा क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो। यहाँ जो आई है ना, हमने इसको ले लिया एम के स्क्वायर। तो फायदा ये होगा कि ये के स्क्वायर से ये के स्क्वायर मर जाएगा, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर मर जाएगा, और बचेगा एम जी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस वन। तुम बोलोगे हाँ सर, ये तो बचेगा। ठीक है, तो ये बचेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए, है ना? कैसा, कौन सा तरीका अपना के इसको सॉल्व करें हम? तो इसका तरीका है सॉल्व करने का, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। सॉल्व करने का तरीका ये है कि जब तुम कैलकुलेट करोगे, मैं बता दूं सॉल्व ही करके। जब इस चीज को कैलकुलेट करोगे कि ये है क्या, तो तुम्हें पता चलेगा ये है 1/1 - बीटा। ये क्या है दोस्त? ये है 1/1 - बीटा। तुम बोलोगे अच्छा ये बात है क्या? हाँ, ये है 1/1 - बीटा। तो क्या 1/1 - बीटा है, तो ये घूम के ऊपर जाएगा और ये नहीं हो जाएगा एम जी साइन थीटा इंटू 1 - बीटा? बताओ दोस्तों, हाँ या ना, जल्दी बताओ। मैसेज नहीं करेगा कोई भी, है ना? हाँ, मैं दो दो हूँ, जानबूझ के मैंने बोला है मैसेज नहीं करने के लिए। इसके पीछे का लॉजिक मैं बताऊंगा, अभी नहीं, बाद में, रिकॉर्डिंग के बाद। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, ये समझ आ गया ना ये कैसे आया है? बोलो दोस्तों। यस सर। अरे बताइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आओ आगे चलते हैं और कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ न्यू चीजें सीखते हैं। उसके बाद सवाल भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल भी लेंगे। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ प्योर रोलिंग मोशन रफ इंक्लाइन प्लेन का। मैं किसका बात कर रहा हूँ, उसी चीज का, प्योर रोलिंग मोशन रफ इंक्लाइन प्लेन। ओके, प्लेन का स्पेलिंग क्या होगा, क्लियर या नहीं? ठीक है, प्योर रोलिंग मोशन रफ इंक्लाइन प्लेन। तुम बोलोगे ठीक है, बताइए क्या बताना चाह रहे हैं। यह है एक इंक्लाइन प्लेन, एक एंगल थीटा मान लेते हैं। यहाँ एक बॉडी है, इसके ऊपर से आ रहा है ना? रफ इंक्लाइन प्लेन है, तो रोटेशन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा। सही बात है कि नहीं है? बताइए दोस्तों। तुम बोलोगे हाँ सर, एकदम सही बात है। यहाँ पे मान लो फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, एफ आर। ठीक है, तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। यहाँ एम जी नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये एम जी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, एम जी साइन थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्मल सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन देता है। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होने वाला है? अगर ये केस प्योर रोलिंग मोशन का है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होने वाला है, सोच के बताओ। तुम बोलोगे सर अगर आप प्योर रोलिंग मोशन का बात कर रहे हो, तो ये सरफेस यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे ऊपर आगे की तरफ, तो ये पॉइंट कांटेक्ट, ये तो रेस्ट पे है ना किसी भी इंस्टेंट पे जब हम देखते हैं तो। हाँ या ना, मैंने बताया था v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। तो वेलोसिटी इधर भी उतना ही है, वेलोसिटी उधर भी उतना ही है। तो ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, रेस्ट पे, प्योर रोलिंग मोशन में। याद आया? प्योर रोलिंग मोशन में ये रेस्ट पे है। तब जब रेस्ट पे है, डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा। मान लो फोर्स लग रहा है, एफ आर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैं बोल रहा हूँ फोर्स तो लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, ये रेस्ट पे है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा दोस्त, फ्रिक्शन का क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो। अरे हाँ है ना, बोलो बोलो भैया, वर्क डन जीरो होगा ना? यस सर। बिल्कुल जीरो होगा। मृणाली, ममता, तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। ओमकार,
तो मैं बोल रहा हूँ वर्क डन यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर तुम्हारे मन में योगेश दादा सवाल आएगा कि सर तब ये फ्रिक्शन लग कहाँ रहा है जब वर्क हो ही नहीं रहा है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। नाम सुने हो स्टैटिक फ्रिक्शन का? जब बॉडी रुका हुआ होता है तो भी काम करता है। तुम बोलोगे अच्छा हाँ ये तो सही बोल रहे हो। जब हम रुके होते हैं तो भी ये काम कर रहा होता है। तो इसको हम मिटाते हैं और लिखेंगे अब इसके बारे में कुछ कुछ बातें, है ना। आइए कुछ बातें करेंगे हम लोग। चलिए आइए लिखते हैं। क्या लिखना चाहेंगे? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू 0। ठीक है, कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कैसा है दोस्त? स्टैटिक। तुम बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं रफ इंक्लाइन प्लेन के लिए योगेश दादा। तुम बोलोगे अरे हाँ सर जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो तुम बोलोगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए जी साइन थीटा इंटू जी साइन थीटा इंटू बीटा। याद आ रहा है? जी साइन थीटा इंटू बीटा। करेक्ट? तुम बोलोगे हाँ करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक। अब मुझे बताइए, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसका कुछ वैल्यू है? तुम बोलोगे हाँ वो भी जानते हैं। तुम बोलोगे अरे वाह बहुत अच्छा, सब कुछ जानते हो। तो तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सब जानते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हम जानते हैं, अभी कैलकुलेट किए थे। कितना? एम जी साइन थीटा इंटू 1 - बीटा। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ कैलकुलेट किए थे रोनाली। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब चलिए ध्यान से सुनते हैं कुछ कुछ बातें, है ना, और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन का कोऑफिशिएंट कितना है? ये तो फ्रिक्शनल फोर्स है, और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होता है? म्यू इंटू एन। पता है कि नहीं पता है तुमको, तुम लोगों को दोस्तों? तुम बोलोगे हाँ सर पता तो है। क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू? म्यू इंटू एन। चलो मैं लिख देता हूँ कहीं पे, और मैं इधर लिखता हूँ एफ आर। एफ आर का वैल्यू क्या होता है? म्यू इंटू एन। तो मैं जानना चाहता हूँ म्यू का वैल्यू क्या आएगा। तुम बोलोगे ये तो बहुत इजी है ना सर। तुम बोलेंगे कैसे? तुम बोलोगे एन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। देखिए दिख रहा है? हम बोलेंगे अरे हाँ दिख तो रहा है, एन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। तो तुम बोलोगे सर यहां से आप एक काम करो ना, फिर आप एफ आर इज इक्वल्स टू लिख दो म्यू, एन की जगह क्या लिखेंगे? एम जी कॉस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तुम बोलोगे बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इस फॉर्मूला के सामने देखो मैं क्या करने वाला हूँ। इस फॉर्मूला के सामने योगेश दादा मैं ऐसा कुछ लिख दूं। देखिए तो, हम्म, मैं इस फॉर्मूला के सामने लिखने वाला हूँ। एफ आर की जगह मैं क्या लिखूंगा? एफ आर की जगह मैं लिखूंगा म्यू एम जी कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा इंटू 1 - बीटा। तुम बोलोगे हाँ ठीक है। क्या क्या कट हो सकता है? एम एम कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा। तुम बोलोगे हाँ। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? म्यू बराबर हो जाएगा टैन थीटा इंटू 1 - बीटा। होगा कि नहीं होगा मृणाली बताओ? ये फॉर्मूला आ गया नया? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। ये मिनिमम फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन हम बात कर रहे हैं मिनिमम का है, ये म्यू मिनिमम आया है दोस्त। मिनिमम का मतलब ये मिनिमम फ्रिक्शन अप्लाई किया जा रहा है उस सरफेस के द्वारा। किसके ऊपर? उस बॉडी के ऊपर, जब वो मूव कर रहा है। तुम बोलोगे अच्छा अच्छा, ये है म्यू मिनिमम। यस, ये किया जा रहा है। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर म्यू टेन थीटा से ज्यादा हो जाए, टेन थीटा और इंटू 1 - बीटा से अगर ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, कैसे होगा, इसके बारे में कुछ कुछ बातें हम करेंगे। ये लिख चुके हो क्या? जल्दी से बता दो। हाँ सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात बताओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जरा बताना तो। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जरा बताना। तुम बोलोगे सर लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो औकात, है ना, जहां तक फ्रिक्शन अपोज कर सकता है किसी के बॉडी के मोशन को। ये स्टार्ट नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आओ इस चीज को समझाते हैं फिर से।
देखो ये हो गया, ये हो गया। आओ देखो, मैं बोल रहा हूं कि कोई बॉडी है, ध्यान से सुनते जाना। ऐसा मान लो कोई बॉडी है, तुम बोलोगे ठीक, ये स्टार्ट होने वाला है। तो जब स्टार्ट होने वाला है आगे की तरफ, तो क्या फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा? ये मान लो 20 न्यूटन फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन पीछे लगा दिया। ये आगे 40 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन भी पीछे 40 न्यूटन लगा दिया। और मैं बोल रहा हूं इसका लिमिटिंग, यानी जो औकात है ना दोस्त, ये औकात है मान लो 100 न्यूटन का। तो तुम जैसे ही 100 न्यूटन से ज्यादा 101 लगाओगे, तो अब इसके बाद ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये बोलेगा जाओ। हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। तुम बोलोगे हाँ, बिल्कुल हाँ सही सर। बात है। अब 101 के बाद तुम जैसे ही मूव करना स्टार्ट करोगे, कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि अब तुम कंटिन्यूअस मोशन में आ गए ना। अब मान लो इधर मोशन 50 न्यूटन का लग रहा है, तो पीछे भी 50 न्यूटन का लग रहा है फोर्स, क्योंकि तुम अब मोशन में हो, अब रुके हुए नहीं हो, है ना? स्टैटिक फ्रिक्शन रुका हुआ में लगता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक स्टार्ट होते वक्त में लगता है, ठीक स्टार्ट होते वक्त में। इसीलिए हम इसका ग्राफ भी ऐसे बनाते हैं, देखो ना, ऐसे करके ऐसे, है ना? कम कम होता जाता है या ऐसे कुछ। तुम बोलोगे हाँ, कुछ याद आ रहा है। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इस संदर्भ में मैं कुछ बात पूछना चाहता हूँ, तुम लोग मुझे बताना। इसको हटा दो, मैं जो पूछूंगा वो बताना। ये जो यहाँ पे नीचे प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, यानी वो गोल गोल भी घूम रहा है, नीचे भी आ रहा है। तुम बोलोगे हाँ सर ठीक है, आ तो रहा है, पूछिए क्या पूछना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर जो केस हमने अभी पढ़ा है, उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर कम हो और स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए, तुम बोलोगे सर ये मतलब ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा होगा? हम बोले अगर ऐसा हो जाए, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? तो प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगा, तब प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगा। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लो कम है और स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है, यानी रुका हुआ वाला फ्रिक्शन ज्यादा हो, तो यहाँ पे प्योर रोलिंग मोशन पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तब यहाँ प्योर रोलिंग मोशन नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। बताइए, कोई तकलीफ? नहीं, होना नहीं चाहिए। प्योर रोलिंग मोशन इज नॉट पॉसिबल देन। तुम बोलोगे ठीक है, मैं सबका लॉजिक दूंगा, टेंशन मत लो। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा हो स्टैटिक फ्रिक्शन से, या उसके बराबर ही हो, तब पॉसिबल है प्योर रोलिंग मोशन, तब प्योर रोलिंग मोशन इज पॉसिबल। यस, बिल्कुल बिल्कुल। वो औकात होता है, उसका लिमिट होता है, कि कब तक वो रुके हुए चीज को रोक सकता है, कब तक रुके हुए चीज को, याद रखना। प्योर रोलिंग मोशन इज पॉसिबल। अगर स्टैटिक ही ज्यादा हो गया, मान लो स्टैटिक ही ज्यादा हो गया दोस्त, तो मुझे एक बात बताओ, तो नीचे वो जाने देगा क्या? तुम बोलोगे नहीं, वो नीचे जाने ही नहीं देगा, ट्रांसलेशन ही नहीं करने देगा। जब ट्रांसलेशन ही नहीं करने देगा, तो मुझे एक बात बताओ क्या होगा फिर? सिर्फ रोटेट करता रह जाएगा अपने जगह पे, गोल 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 घूमता रह जाएगा ऐसे ऐसे। जब नीचे आएगा ही नहीं, ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, तो क्या प्योर रोटेशन होगा? नहीं होगा भाई। सॉरी, रोलिंग होगा, रोलिंग। रोलिंग के लिए क्या होना चाहिए? ट्रांसलेशन भी होना चाहिए प्लस रोटेशन भी होना चाहिए। इस केस में ट्रांसलेशन तो होगा ही नहीं, नीचे ही नहीं आने देगा, स्टैटिक बहुत ज्यादा है। स्टैटिक मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा है, औकात से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इसमें ठीक है, इसमें दोनों चीज है, इसमें ट्रांसलेशन भी होगा, रोलिंग भी होगा। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बताइए थोड़ा थोड़ा। हाँ, समझा। ठीक है, तुम बोलोगे हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ठीक, तो अब क्या एक सच चीज में तो? देख लो। हाँ, अब एक दो चीज देख लो, मैं बता दे रहा हूँ, एक दो चीज। मैं बोल रहा हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि म्यू फ्रिक्शन का ये होना चाहिए टेन थीटा से ज्यादा, या टेन थीटा से ज्यादा होता है ना? बताओ।
तुम बोलोगे हाँ ये हमने पढ़ा था, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तुम बोलोगे हाँ पढ़ा तो था। और वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आता था mg sin थीटा। वहां स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू fr स्टैटिक, इसका वैल्यू क्या आता था, mg sin थीटा। ये केस कब का है, एनएलएम का, एनएलएम वहां पे पढ़े थे। पता है या भूल गए, आई होप पता तो होगा। एनएलएम, ठीक। दूसरा देखो, यहां भी यही होगा एनएलएम। देखो दूसरा, अगर यहाँ पे हमारा म्यू टेन थीटा से ज्यादा है, ध्यान से सुनिए, अगर हमारा म्यू टेन थीटा से ज्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे यही होगा और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। यहाँ भी वही केस बनेगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तुम बोलोगे ठीक। दूसरा केस, दूसरा केस, अगर म्यू टेन थीटा के बराबर, सॉरी टेन थीटा म्यू के बराबर है, उल्टा मैं बोल रहा हूँ फिर से। तो यहाँ पे गाड़ी मतलब वो चीज अबाउट टू मूव होगा, अबाउट टू मूव। मैं सबको सवाल देकर भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। जो चीज नहीं समझ में आ रहा, फील नहीं हो रहा। तीसरा मैं लिखूंगा, टेन थीटा ज्यादा हो जाए म्यू से तो मोशन होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, यहाँ एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। ऐसे लिख दो, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ मोशन होगा, यहाँ मोशन नहीं होगा, यहाँ पे मोशन नहीं होगा यहाँ वाले का। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या, हाँ ठीक है। और यहाँ का लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक, ठीक है, एफ काइनेटिक। और यहाँ पे गाड़ी रुका हुआ है तो स्टैटिक लग रहा है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, और वैल्यू आएगा इसका एम जी साइन थीटा। तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये केस कहाँ का है, ये केस किस वक्त का है, ये केस है एनएलएम का पूरा, ये पूरा का पूरा केस है एनएलएम का। तुम बोलोगे अच्छा, यानी इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कब बात करते थे, ट्रांसलेशन का। किसका बात करते थे, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन का। तुम बोलोगे हाँ सिर्फ ट्रांसलेशन का। सेम कहानी यही करना है, सेम 100% यही कहानी करना है, लेकिन किसके साथ, यहाँ पे क्या लगा देना है, टेन थीटा के बगल में वन माइनस बीटा। क्या लगाना है, वन माइनस बीटा, ठीक है, सेम कहानी। यानी म्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा से अगर बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा, नहीं सेम कहानी नहीं होगा, एक मिनट आओ देखते हैं कहानी। एनएलएम का वो केस मैंने बताया, अब रोलिंग का एक केस देखो, रोलिंग का, रुको रुको रुको, रोलिंग का, वो एनएलएम का है, देख लेना अपना, तुम लोग एनएलएम का कॉपी खोल के। रोलिंग का केस देखो, रोलिंग का केस मैं बोल रहा हूँ, अगर म्यू हमारा ज्यादा है टेन थीटा इंटू वन माइनस बीटा से, ठीक है, तो क्या होगा, टेन थीटा से बड़ा है तो प्योर रोलिंग होगा। तो प्योर रोलिंग होगा, लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर म्यू टेन थीटा इंटू वन माइनस बीटा इसके बराबर है तो प्योर रोलिंग होगा। मतलब स्टार्ट होने वाला रहेगा, स्टार्ट होने वाला रहेगा, ठीक है। ये मिनिमम फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे यानी, ठीक है। तो ये स्टार्ट होने वाला है, ये क्या हो रहा है, स्टार्ट होने वाला है। प्योर रोलिंग मोशन, प्योरिंग नहीं, प्योर रोलिंग, लिख लो लिख लो लिख लो, प्योर रोलिंग मोशन। बोलोगे ठीक। दूसरा, अगर म्यू कम हो जाए टेन थीटा इंटू वन माइनस बीटा से तो प्योर रोलिंग नहीं होगा। मैं लिख रहा हूं प्योर रोलिंग नहीं होगा, रोलिंग हो सकता है ना, प्योर रोलिंग नहीं होगा। समझ में आया,
और हमारे सिलेबस में प्योर वर्ड ही है, प्योर रोलिंग ही है हमारे सिलेबस में। तो इसलिए मैं बार बार प्योर रोलिंग का बात कर रहा हूँ। तुम बोलोगे ठीक है, कीजिए बार बार बात। हम कुछ कुछ चीजों का वैल्यू पहले ही कैलकुलेट करना चाहेंगे, तुम लोग मुझे बताओगे, है ना? कुछ कुछ चीजों का वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। चार्ट बनाएंगे एक। कर लिए? हो गया? बोलो हो गया? सर 1 मिनट। जल्दी करो। फिर वही चार्ट बनाएंगे। हो गया। ठीक है ठीक है, आइए चार्ट बनाते हैं। एक मिनट। ये देखो, यहाँ पे लिखते हैं रिंग। रिंग या फिर क्या कह सकते हो इसको, हॉलो सिलेंडर, जो भी कह दो। दूसरा हम क्या लेंगे? हम लेंगे हॉलो स्फीयर। क्या लेंगे? हॉलो स्फीयर। बोलोगे ठीक है। जो सब पूछते जा रहे हैं बताते चलना। एक सेकंड। तीसरा हम ले रहे हैं डिस्क। डिस्क या फिर क्या लोगे? सॉलिड सिलेंडर तुम बोलोगे। और चौथा क्या होता है? सॉलिड स्फीयर। क्या होता है? सॉलिड स्फीयर। तुम बोलोगे हाँ ठीक। अरे भैया, जे का हो रहा है, जे का हो रहा है। डोंट टेक्स्ट, रिकॉर्डिंग खराब हो जाता है। देखिए बच्चों, पहले मुझे एक बात बताओ, बीटा तो हमको याद रखना पड़ेगा भैया, बीटा के बिना काम नहीं चलेगा। बीटा का वैल्यू बताओ, रिंग का कितना होता है? 0.5 यानी 1/2। हॉलो स्फीयर का कितना होता है? कितना होता है? 3/5। डिस्क का कितना होता है? 2/3। इसका 5/7। ये याद नहीं है तो हर जगह फंसोगे, याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। बीटा का वैल्यू याद कर लो, क्योंकि मैंने हर फॉर्मूला में तुम्हें बीटा ही दिया जानबूझ के। अब मुझे बताओ, एक्सेलरेशन अगर हम बोल रहे हैं कि रफ सरफेस, रफ इंक्लाइंड प्लेन पे हो, क्योंकि स्मूथ पे तो सबका जी साइन थीटा जी साइन थीटा जी साइन थीटा हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन रफ पे, है ना, रफ इंक्लाइंड प्लेन पे, रफ इंक्लाइंड पे क्या होगा फॉर्मूला? तुम बोलोगे इसका फॉर्मूला होता है A = G sin θ × बीटा। होता है कि नहीं होता है भाई? इसका फॉर्मूला होता है A = G sin θ × बीटा। तो फॉर्मूला बताओ इसका क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे G sin θ/2, इसका क्या हो जाएगा? G sin θ/2। इसका कितना हो जाएगा? 3G sin θ। एक मिनट रुको, इसका क्या हो जाएगा दोस्त? 3G sin θ/5। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, ओहो, इसका हो जाएगा 2G sin θ/3। इसका क्या हो जाएगा? 5G sin θ/7। करेक्ट? तुम बोलोगे हाँ। अब टाइम टेकन का फॉर्मूला जानते हो, 2S/G sin θ/बीटा। तुम जानते ही हो। हाइट अटेंड का फॉर्मूला भी जानते हो, फ्रिक्शन का भी जानते हो। फ्रिक्शन का निकालोगे क्या? mg sin θ × 1 - बीटा। या तुम लोग ये टेबल कंप्लीट कर लोगे? बोलो, टेबल कंप्लीट कर लोगे और ग्रुप में डाल दोगे तो मैं ये छोड़ दूंगा, अपना टाइम बच जाएगा। जो बोलना है बोलो, या हम ही कैलकुलेट करें? हम करके ग्रुप में डाल देंगे। ओके ग्रेट। क्या क्या इसमें डालना है मैं मेंशन कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे म्यू मिनिमम कैलकुलेट करना, फ्रिक्शन कैलकुलेट करना, हाइट कैलकुलेट करना, टाइम कैलकुलेट करना। इसके बाद वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर देना, है ना? वेलोसिटी होता है 2gh, है ना? तुम बोलोगे ठीक है, लेकिन 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 इनटू बीटा, इनटू बीटा। ठीक है, इनटू बीटा करते हैं। तुम बोलोगे ठीक। ये अगर हो गया तो हम लोग सीधा सवाल पे कूदते हैं। करें सवाल करें? बोलो दोस्तों। कर लो। आओ एक सवाल लेते हैं, अच्छा सा प्यारा सा सवाल। सवाल है कुछ ऐसा,
ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, तुम बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो मुझे आप ये बताइए कि इसका वेलोसिटी क्या होगा जब इसको रिलीज किया गया। ध्यान से सुनो, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। इसको किया गया है रिलीज, तुम बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। वेलोसिटी बताइए बॉटम पे, वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट बॉटम, फाइंड वेलोसिटी एट बॉटम ऑफ inclined plane, at bottom of inclined plane। ठीक है, तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। हाँ, अब इस फोटो में कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी गिवन है, मैं बताता हूँ क्या। इस फोटो में गिवन है यहाँ पे म्यू, तुम बोलोगे अच्छा म्यू गिवन है, हाँ म्यू गिवन है, ठीक है। एंगल यहाँ पे गिवन है थीटा, तुम बोलोगे अच्छा ये गिवन है, हम बोलेंगे हाँ। हाइट यहाँ पे गिवन है एच, तुम बोलोगे अच्छा ये भी गिवन है, हाँ ठीक है। इसका मास ऑलरेडी गिवन है एम, रेडियस है आर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, यानी कोई भी बॉडी है अपना। अब कैलकुलेट करना वेलोसिटी बॉटम पे, कर लोगे कैलकुलेट, बताओ, कर लोगे कैलकुलेट, बोलो बच्चों, या मैं कैलकुलेट करूं, जल्दी बोलो, जैसा रिस्पॉन्स दोगे जल्दी जल्दी काम करेंगे, बोलो बोलो। ममता, एक सवाल आप मुझे सॉल्व करना चाहिए, बाकी तुम लोग करना है ना। मुझे एक बात बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दे क्या मृणाली? लगा दो। नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। क्यों बताओ? यहाँ फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, तुम शायद भूल चुकी हो, बट फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और वो लगता है सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स में। याद आ रहा है, यहाँ फ्रिक्शन भी लग रहा है, यहाँ फ्रिक्शन भी लग रहा है। mg साइन थीटा इसको नीचे लेके आ रहा है, तुम बोलोगे हाँ mg साइन थीटा नीचे लेके आ रहा है। सही बात है कि नहीं है? अरे बोलो बोलो, हाँ कैसे सर। करें? तो मैं तुम्हें बताता हूँ मृणाली, यहाँ पे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि फ्रिक्शन कोई काम ही नहीं कर रहा है। अगर प्योर रोलिंग मोशन का बात चलता है तो फ्रिक्शन वहां पे काम नहीं करता है, क्योंकि वो जो पॉइंट है ना, वो रेस्ट पे है, वो डिस्प्लेस हो कहाँ रहा है, फ्रिक्शन की वजह से कुछ नहीं हो रहा फ्रिक्शन की, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। हम उसका हाँ। कैलकुलेशन तब नहीं करते ना जब फ्रिक्शन की वजह से कोई कार्य हो रहा होता। यहाँ तो कोई काम ही नहीं हो रहा है दोस्त, मैं बोल रहा हूँ कि अभी अभी मैंने पॉइंट लिखवाया है। कहाँ लिखवाया है, एक बार मुझे देखना, कहीं तो लिखवाया है। हाँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू जीरो। भाई फ्रिक्शन काम ही नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ मृणाल, जब फ्रिक्शन काम ही नहीं कर रहा है हाँ तो हम यहाँ पे सर। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आराम से लगा देंगे। तो हम यहाँ पे लगाने वाले कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? ये कहता है, ध्यान से सुनिए, ये कहता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। मैंने बोला था ये फॉर्मूला हर जगह काम में आता है, तुम बोलोगे हाँ। तो हम एक काम करते हैं, इसको रेफरेंस मान ले, इसको रेफरेंस मान लेते हैं, ये हमारा रेफरेंस, ठीक है, ये रेफरेंस, ठीक तुम है। बोलोगे ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट का वैल्यू जीरो होता है, तुम बोलोगे ठीक है। आइए कैलकुलेट करते हैं। पहले इसका काइनेटिक एनर्जी कितना था, जीरो, क्योंकि इसको रिलीज किया गया, देखो पॉइंट यहाँ पे लिखा है रिलीज, तो रिलीज किया जाएगा तो वेलोसिटी कुछ नहीं, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh, बताओ। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, तुम बोलोगे हाँ ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखे, तुम बोलोगे पोटेंशियल जीरो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी, एक बात बताओ, अगर ये प्योर रोलिंग मोशन है तो क्या हमने काइनेटिक एनर्जी सही लिखा है? तुम बोलोगे अगर सर प्योर रोलिंग मोशन है तब आपने गलत लिखा है, क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन में याद करो, जब स्टार्ट किए थे तभी मैंने पढ़ाया था हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ
सॉरी आई ओमेगा स्क्वायर, याद आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ, सबसे स्टार्टिंग में। सबसे स्टार्टिंग में याद करो, ये पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? टोटल काइनेटिक एनर्जी मैंने नहीं पढ़ाया था प्योर रोलिंग मोशन का? ट्रांसलेशन, ये है पढ़ाया था। ट्रांसलेशन। कोई बोलता ही नहीं है। ओके। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, इन दोनों का ऐड करके करते हैं ना। रोटेशन। तो हमें तो दोनों का हाँ। करना पड़ेगा, और रेफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। प्लस पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो, रेफरेंस पे है ना, तो पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। लो, ये है पोटेंशियल जीरो, और ये दोनों काइनेटिक एनर्जी। तो अब ठीक है, आई ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आई ओमेगा स्क्वायर की जगह तुम बोलोगे आई, आई की जगह आप लिख दो एम के, है ना? आई की जगह क्या लिख दो? एम के। और ओमेगा की जगह लिख दो वी, वी अपॉन आर स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा क्या होता है दोस्त? ओमेगा बराबर क्या होता है रोनाली? नहीं बोलोगी? हाँ। और यहाँ से हम कॉमन लेके ऐसे भी तो लिखते थे, याद करो। हम यहाँ से कॉमन लेके क्या लिखे थे? एम जी एच इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा लिखे थे सीधा, याद आ रहा है ना? हाँ के हाँ स्क्वायर अपॉन आर हाँ। स्क्वायर, तुम बोलोगे हाँ। ऐसा कुछ हमने कैलकुलेट किया था। एम से एम मारा जाएगा, तुम बोलोगे बिल्कुल मारा जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है दैट वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बचेगा? 2 GH। और ये क्या वैल्यू हो जाता था? याद करो, डिवीजन में रहता था तो 1/, ये पूरा वैल्यू क्या होता था? बीटा। इसको हम कहते थे बीटा, ये पूरे को एक साथ। अरे हाँ या ना? तो मैं क्या लिखूं इसके लिए? मैं सीधा क्या लिखूंगा देखो। अब तुम लोग पढ़ चुके हो तो मैं सीधा लिखता हूँ ना। मैं सीधा लिखूंगा, ये हो जाएगा 2 GH इंटू बीटा। 2 GH इंटू बीटा। और v बराबर क्या हो जाएगा? √2 GH इंटू बीटा। अब वेलोसिटी भी निकाल सकते हो किसी भी बॉडी का, वो जो चार्ट में है। इसमें वेलोसिटी भी डाल लेना, लो। इसमें वेलोसिटी डाल लेना। इसमें एक्सेलरेशन मैंने बता ही दिया, हाइट डाल लेना। HEIGHT, हाइट। टाइम डाल देना इसमें। ये पेज इसमें दिखा हुआ है फ्रिक्शन डाल देना। पूरा। इसमें म्यू डाल देना, सब कुछ डाल के कैलकुलेट कर देना, ठीक है? क्योंकि सब बीटा वाला है ना, तो कैलकुलेट हो जाएगा। और तुमको विश्वास नहीं होगा तो कभी भी नेट पे सर्च करना, और तुमको पता चल जाएगा कि कितना होता है फॉर्मूला, और कितना लंबा डेरिवेशन होता है। अब हाइट का भी फॉर्मूला बता देते हैं। हाइट का फॉर्मूला क्या आने वाला है? बता दे? और या तो, या तुम लोग कर लोगे हाइट का फॉर्मूला कैलकुलेट? नहीं, बता दो सेम आप। कहानी है, मैंने कैसे कैलकुलेट करना है? तो कम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की मदद से। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ थोड़ा। सेम कहानी वही है, रिलीज किया गया है, ये है एम है, आर है, आई। ये नीचे आ रहा है, ये हाइट है। मैं सीधा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दूं, बाकी चीजें तो तुम जानते ही हो, वही रहता है हमारा तो। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस, सॉरी, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आओ जल्दी जल्दी लिखो भाई, रेफरेंस यही मानते हैं, यही रेफरेंस है। तो मुझे बताओ पहले काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होगा दोस्त? रिलीज किया है रिलीज किया है तो तो कितना? अच्छा, जीरो। ये उल्टा सवाल, रिलीज वाला नहीं, उल्टा सवाल लो। ये रिलीज वाला तो इजी है, दूसरा सवाल देंगे, आओ दूसरे मीटिंग में, ये काफी इजी है। ये तो कैलकुलेट कर लोगे। सवाल मैं तब तक लिख देता हूँ जब तक दूसरे मीटिंग में तुम लोग आओ। मैं सवाल लिखता हूँ, ये काफी अच्छा। फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइंड, ये अच्छा सवाल है। मैक्सिमम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट when it is in pure rolling motion, when it is in प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो क्या किया गया है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, तुम बोलोगे ठीक।
इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर इसको फेंका गया है। इस गेंद को यहां से लो, यहां से इसको फेंका गया है। तुम बोलोगे ठीक, यानी पुश किया गया है। इसका कुछ वेलोसिटी था v, तुम बोलोगे बहुत अच्छी बात है। और इसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी था ओमेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा था। इसको थ्रो किया गया, इसको क्या किया गया, थ्रो किया गया। ठीक है, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, म्यू बराबर 0 है, मैं पहले ही बता दूं, म्यू बराबर 0 है। इसको थ्रो किया गया है, थ्रोन। तुम बोलोगे ठीक है। और इसका हाइट है h, तो ये कितना ऊपर तक चढ़ेगा। ठीक है, मास वही है m, रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i, वो सब तुम जानते हो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, m r i, जानते ही हो, चीजें टिपिकल से। तो अब बताइए ये कितना ऊपर तक चढ़ेगा। तो ये कैलकुलेट करना, ये काफी इजी है कैलकुलेशन। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे लगेगा, और प्रेम से सॉल्व कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फाइनल जब पहुंच जाएगा तो ये जाके रुकेगा ना ऊपर में। बताओ, फाइनल में तो ये जाके रुकने ही वाला है। अरे रुकेगा कि नहीं रुकेगा। हम्म, रुकेगा। लेकिन इसमें एक क्रक्स छुपा है, देखते हैं वो कौन सॉल्व करता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो अगर पकड़ लिए तो समझ जाएंगे कि हाँ। ठीक है, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।